जीके जीएस का नोट्स कुछ लेकर आए हैं, जिसमें कुछ लड़ाइयाँ और कुछ नदी जो कि इंडिया की है उसको देखेंगे। महत्वपूर्ण जीके नोट्स है जो कि हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में दिया है हाइडेस्पीज का युद्ध। तो ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। इसके बीच किसके बीच? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। कलिंग की लड़ाई, ये समय था 261 ईसा पूर्व। किसके बीच हुआ? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। इसके बाद देखते हैं सिंध की लड़ाई। समय 712 ईस्वी में। किसके बीच? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। तराइन की प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान की विजय हुई। उसके बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच हुआ, जिसमें अब की बार मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और यहाँ से मोहम्मद गौरी यहाँ पर शासक बन गया। इसके बाद चंदवार का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में। किसके बीच? इसमें मोहम्मद गौरी ने कनौज के राजा जयचंद को हराया। इसके बाद आ जाता है पानीपत का युद्ध जो कि समय था 1526 ईस्वी में। उस समय किसके बीच? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसके बाद मुगल साम्राज्य का यहाँ पर शासन चलने लगा। इसी युद्ध के बाद खानवा का युद्ध, तो इसे 1527 ईस्वी में हुआ। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। इसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। किसके बीच? तो बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। इसके बाद आ जाता है चौसा का युद्ध। समय 1539 ईस्वी। किसके बीच? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। इसके बाद कनौज बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में हुआ। किसके बीच? एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया। इसके बाद आ जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था 1556 ईस्वी में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। किसके बीच? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद आ जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये समय था 1576 ईस्वी में। किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई और अकबर जीत गया 1576 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर परीक्षा में। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी 1757 ईस्वी में। किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। इसके बाद चलिए देखते हैं वाड़ीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। इसके बाद आता है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई। इसके बाद
आ जाता है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किसके बीच अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 समाप्त हुआ मद्रास की संधि से, किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। इसके बाद आ जाता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी, समाप्त हुआ मंगोलों की संधि से, किसके बीच हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो अनिर्णित छूटा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी, किस समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि से, किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के साथ द्वारा समाप्त हुई। इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समय 1797 से 99, किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। इसके बाद आता है चिलियान वाला युद्ध समय 1849 ईस्वी, किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई। इसके बाद आ जाता है भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में, किसके बीच? तो ये हुआ था चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। भारत पाक युद्ध 1765 ईस्वी, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। इसके बाद आ जाता है भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। कारगिल युद्ध 1999, किसके बीच? जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच हुआ। इसके बाद चलते हैं, ये कुछ युद्ध था। इसके बाद नदी देख लेते हैं, इंडिया की, भारत की नदियाँ। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जीके का नोट्स चल रहा है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। तवा किसकी सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा की। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय ऊर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। इसके बाद आ जाता है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु जो कि 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर। इसके बाद चलते हैं
कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा। कौन सी नदी ओडिशा का सूक्त ब्रह्मणी वैनगंगा और पैनगंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र। इसके बाद नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो राजग सरकार में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20%। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई। इसके बाद कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।